इस देश की जनता को दरअसल सांप्रदायिकता में मजा आ रहा है। हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद इसमें मजा आ रहा है। मुसलमान ठीक हो रहा है, आरक्षण खत्म हो रहा है, सब तो ठीक ही हो रहा है और 5 किलो अनाज मिल जा रहा है, 500 रुपये मिल जा रहा है। अगर इस देश को ऐसे ही मजा आता रहा तो मुझे लग रहा है 5 साल 10 साल बाद चुनाव जो लड़ेगा उसमें कहेगा कि मैं ब्रह्मा का अवतार हूँ, दूसरा नेता कहेगा मैं विष्णु का अवतार हूँ, मैं बनूंगा तो सबके मंदिर बनाऊंगा, इसी पर राजनीति होगी। ये बहुत निराशाजनक है समाज का। बाबा साहब को नोट पर ले आओ, बाबा साहब को वो मूर्ति बनाओ, बाबा साहब ये सब बीजेपी वाले और आरएसएस वाले कर देंगे। बाबा साहब को पढ़ाओ, ये नहीं मानेंगे। बाबा साहब की किताबें घर घर जाएं, इसको वो रोकेंगे। ये विचारों पर ताला और मूर्ति पर माला कहीं उस दिशा में न पड़ जाए, इसलिए मैं इस डिबेट को ही न करता हूँ। मैं कह रहा हूँ इस देश की समस्या इस समय नहीं है कि किसकी फोटो, किसकी तस्वीर, किसकी चीज़ें हो। मैं बार बार कह रहा हूँ कि नई शिक्षा नीति में स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय बर्बाद हो गए। सरस्वती तो देवी हैं, फिर क्यों इस देश में सरकारी स्कूल बर्बाद हो रहे हैं? प्राइवेट स्कूल का एम्पायर खड़ा हुआ है, लाखों रुपए आपके पास फीस है, आपके बच्चे अच्छे घर में पढ़ लेंगे, आप सरस्वती की पूजा करते हो नहीं करते हो इससे फर्क नहीं पड़ेगा। अशोका गलगोटिया में किसके घर के बच्चे जा रहे हैं? एमटी को और ये डीयू जेएनयू बर्बाद हो गया, विदेश जाएंगे बच्चे पढ़ने। ये जितने बच्चे पढ़ने जाएंगे वो सरस्वती को मानने वाले होंगे या जिसकी जेब में पैसा होगा? ये देश बदल के बर्बाद होता जा रहा है और आप नाहक पढ़े लिखे नेता, आपसे ये उम्मीद नहीं थी कि आप लक्ष्मी, गणेश, राम और कृष्ण ये सब करोगे। अरे बाबा साहब तार्किक आदमी थे भाई। वो कह रहे हैं ये मंदिर जाने वाली भीड़ जब स्कूल जाने लगेगी ये देश का बदलाव आ जाएगा। बाबा साहब तो किताब और कलम की बात करते थे, तर्क और वैज्ञानिकता की बात करते थे। शेर उनका जो बना था अशोक का स्तंभ, उसके साथ क्या कर दिया और उसको भी लोग डिफेंड कर रहे हैं। इस देश में किसी भी चीज़ को डिफेंड किया जा रहा है, ज़्यादा बड़ा नुकसान ये है। मैं इस सारी चीज़ों का जिम्मेदार इस मुल्क की आवाम को मानता हूँ। इस मुल्क की आवाम, हम जिस गांधी पीस फाउंडेशन पर खड़े हैं, यहीं से एक ज़माने में जेपी को पुलिस पकड़ कर ले गई थी, आधी रात को इमरजेंसी लगाई गई थी और पढ़ने लिखने और लड़ने वाले बोलने वाले लोग जेल में डाल दिए गए थे। लेकिन उसके बाद इस मुल्क का इतिहास बदला। मगर उस समय क्यों इमरजेंसी के खिलाफ जनता सड़क पे आ गई? आज की जनता तो घोर सांप्रदायिक बना दी गई है। आज लोगों को लगता है कि अच्छा तो हो रहा है, मंदिर मस्जिद में डिबेट हो रही है। मैं इसलिए चिंतित इस बात से हूँ, मुल्क की आवाम को अशिक्षित और बेरोजगार बनाकर, भीतर से सांप्रदायिक बनाकर, जातियों में बांटकर और तमाम तरह से इतना कमज़ोर कर दिया गया है कि वो अब किसी भी चीज़ को समझने को तैयार नहीं। और जो समझ रहे हैं इस मुल्क के लोग वो खामोश बने बैठे हैं, चुपचाप तमाशा देख रहे हैं। कोई जेल में चला जाए, आजम खान जेल में चले गए। आजम खान से ज़्यादा नफरत का बयान और किसी ने दिया था? वो सारे एमपी एमएलए कोर्ट के लोग कहाँ बैठे हैं? एक मुसलमान है अभी जेल से निकला, फिर जेल में गया और गोली मारो, जूता मारो और क्या क्या बयान देते रहो, आपको कोई जेल में डालेगा। कहाँ बची है जमहूरियत? मैं चिंतित हूँ इसलिए इस सब का। भाई मीडिया पैसे से चलती है। आज अगर सरकार बदल जाए, पूंजीपतियों का पैसा बदल जाए, ये सारे मीडिया घराने वाले तुरंत बदल जाएंगे। ये तो पपेट हैं। नेता आपने उसे ताकत दी है और वो आपके बच्चों का भविष्य बर्बाद कर रहा है। इसलिए अपनी ताकत को अगर इस्तेमाल ढंग से कर लो, 2024 में आप अगर ढंग से निर्णय ले लो तो बहुत कुछ उसी समय देश को बदल जाएगा। और अगर ये मुल्क की आवाम को मजा आ रहा है मंदिर मस्जिद में, इस मुल्क की आवाम को लक्ष्मी, गणेश, राम, कृष्ण इसी समय मजा आ रहा है, तो 20 साल बाद उनके बच्चों का भविष्य बर्बाद हो चुका होगा। 2 भारत बनेगा। 5% लोगों का भारत होगा जो अच्छे एसी कमरे में बैठकर अपने बच्चों को अच्छी तालीम दिलाकर, बड़ी बड़ी नौकरियां पाकर इस देश को रोज नफरत की आग में झोंकते रहेंगे। और 95% लोगों के बच्चे किसान भी नहीं बचेंगे, मजदूर बनेंगे और मजदूरी करेंगे 5,000 10,000 रुपए में और 5 किलो अनाज पर वो गुलाम बन चुके होंगे। मुझे इसकी चिंता है। अगर ये नहीं हुआ तो फिर तो इस देश में कुछ भी बचेगा नहीं। ये समाज के नोट पर लक्ष्मी गणेश की तस्वीर लगाने का जब प्रस्ताव आया तो रहा है कि भाई पंजाब में चुनाव था तो भगत सिंह याद आ गए और उसके बाद डॉक्टर अम्बेडकर याद आ गए। दोनों घोर नास्तिक। भगत सिंह का सबसे प्रसिद्ध लेख है मैं नास्तिक क्यों हूँ। तो भगत सिंह कौन से वाले आपके हैं? अपने 22 प्रतिज्ञा करवाई उनके मंत्री ने, उसका इस्तीफा ले लिया। जो 4 महीने जेल में, वो इस्तीफा नहीं देगा। जय श्री राम और कृष्ण का अवतार घोषित कर दिया भाई कुल को। अब देखिएगा कुछ दिन बाद मैं सोच रहा हूँ कि अगर इस देश की जनता नहीं जागी, इस देश की जनता को दरअसल सांप्रदायिकता में मजा आ रहा है। हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद इसमें मजा आ रहा है। मुसलमान ठीक हो रहा है, आरक्षण खत्म हो रहा है, सब तो ठीक ही हो रहा है और 5 किलो अनाज मिल जा रहा है, 500 रुपये मिल जा रहा है। अगर इस देश को ऐसे ही मजा आता रहा तो मुझे लग रहा है 5 साल 10 साल बाद चुनाव जो लड़ेगा उसमें कहेगा कि मैं ब्रह्मा का अवतार हूँ, दूसरा नेता कहेगा मैं विष्णु का अवतार हूँ, मैं बनूंगा तो सबके मंदिर बनाऊंगा, इसी पर राजनीति होगी। ये बहुत निराशाजनक है। उसके खिलाफ लोगों ने अपनी अपनी राय भी पेश की। ऐसे में कांग्रेस की ओर से मनीष तिवारी और बीएसपी के आकाश आनंद की ओर से ये प्रस्ताव आया कि क्योंकि आरबीआई की जो पूरी संरचना है वो बाबा साहेब के वजह से हो पाई थी, इसलिए कहीं ना कहीं अगर किसी की तस्वीर होनी चाहिए नोट पर तो बाबा साहेब की। प्रॉब्लम ऑफ इंडियन रुपी और तमाम चीज़ें लिखी हैं, लेकिन बाबा साहब के पास क्या वो क्षमता है कि उनका अगर रुपये पर फोटो छप जाए तो इकोनॉमी बूस्ट करवा देंगे? अरे बाबा साहब तार्किक आदमी थे भाई। वो कह रहे हैं ये मंदिर जाने वाली भीड़ जब स्कूल जाने लगेगी ये देश का बदलाव आ जाएगा। बाबा साहब तो किताब और कलम की बात करते थे, तर्क और वैज्ञानिकता की बात करते थे। तो बाबा साहब ये मंशा अच्छी है, होना यही चाहिए, लेकिन जो काम किया जा रहा है ना वो दरअसल किसी को सम्मान देने के लिए तो किया ही नहीं जा रहा ना। उसमें बाबा साहब, अरे भाई शेर उनका जो बना था अशोक का स्तंभ, उसके साथ क्या कर दिया और उसको भी लोग डिफेंड कर रहे हैं।
इस देश में किसी भी चीज़ को डिफेंड किया जा रहा है। ज़्यादा बड़ा नुकसान ये है। मैं तो कह रहा हूँ इस डिबेट में जाने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर वाकई किसी की भाई अशोक का चिन्ह उसमें बना हुआ है, अब बाबा साहब की बात कर दो, लेकिन जानते खतरा क्या है कि जैसे हम ये कहेंगे कि हाँ बाबा साहब को नोट पर ले आओ, बाबा साहब को वो मूर्ति बनाओ, बाबा साहब, ये सब बीजेपी वाले और आरएसएस वाले कर देंगे। बाबा साहब को पढ़ाओ, ये नहीं मानेंगे। बाबा साहब की किताबें घर घर जाएं, इसको वो रोकेंगे। ये विचारों पर ताला और मूर्ति पर माला कहीं उस दिशा में न बढ़ जाए, इसलिए मैं इस डिबेट को ही न करता हूँ। मैं कह रहा हूँ इस देश की समस्या इस समय नहीं है कि किसकी फोटो, किसकी तस्वीर, किसकी चीज़ें हो। मैं बार बार कह रहा हूँ कि नई शिक्षा नीति में स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय बर्बाद हो गए। सरस्वती तो देवी हैं, फिर क्यों इस देश में सरकारी स्कूल बर्बाद हो रहे हैं? प्राइवेट स्कूल का एम्पायर खड़ा हुआ है, लाखों रुपए आपके पास फीस है, आपके बच्चे अच्छे घरों में पढ़ लेंगे, आप सरस्वती की पूजा करते हो नहीं करते हो इससे फर्क नहीं पड़ेगा। अशोका गलगोटिया में किसके घर के बच्चे जा रहे हैं? एमईटी को और ये डीयू जेएनयू बर्बाद हो गया, विदेश जाएंगे बच्चे पढ़ने। ये जितने बच्चे पढ़ने जाएंगे वो सरस्वती को मानने वाले होंगे या जिसकी जेब में पैसा होगा? ये देश बदल के बर्बाद होता जा रहा है। और आप नाहक पढ़े लिखे नेता, आपसे ये उम्मीद नहीं थी कि आप लक्ष्मी, गणेश, राम और कृष्ण ये सब करोगे। ये तो इस देश में बहुत पहले से है। सबसे ज्यादा जिम्मेदार आप इस पूरी राजनीति के लिए किसको मानते हैं? मैं इस पार्टियां बिल्कुल वोट करने वाले लोग? बिल्कुल नहीं, मैं इस सारी चीज़ों का जिम्मेदार इस मुल्क की आवाम को मानता हूँ। इस मुल्क की आवाम, हम जिस गांधी पीस फाउंडेशन पर खड़े हैं, यहीं से एक ज़माने में जेपी को पुलिस पकड़ कर ले गई थी, आधी रात को इमरजेंसी लगाई गई थी और पढ़ने लिखने और लड़ने वाले, बोलने वाले लोग जेल में डाल दिए गए थे। लेकिन उसके बाद इस मुल्क का इतिहास बदला। मगर उस समय क्यों इमरजेंसी के खिलाफ जनता सड़क पे आ गई? आज की जनता तो घोर सांप्रदायिक बना दी गई है। आज लोगों को लगता है कि अच्छा तो हो रहा है, मंदिर मस्जिद में डिबेट हो रही है। मैं इसलिए चिंतित इस बात से हूँ। नेता की क्या बिसात है, नेता को वापस 5 साल बाद जनता के बीच में जाना पड़ता है। ये कम से कम भारत के संविधान ने इतना मौका दिया है इस मुल्क की आवाम को। इस मुल्क की आवाम को अशिक्षित और बेरोजगार बनाकर, भीतर से सांप्रदायिक बनाकर, जातियों में बांटकर और तमाम तरह से इतना कमज़ोर कर दिया गया है कि वो अब किसी भी चीज़ को समझने को तैयार नहीं। और जो समझ रहे हैं इस मुल्क के लोग, वो खामोश बने बैठे हैं, चुपचाप तमाशा देख रहे हैं। कोई जेल में चला जाए, आजम खान जेल में चले गए। आजम खान से ज़्यादा नफरत का बयान और किसी ने नहीं दिया था। वो सारे एमपी एमएलए कोर्ट के लोग कहाँ बैठे हैं? एक मुसलमान अभी जेल से निकला, फिर जेल में गया और गोली मारो, जूता मारो और क्या क्या बयान देते रहो, आपको कोई जेल में डालेगा। कहाँ बची है जमहूरियत? मैं चिंतित हूँ इसलिए इस सब का। भाई मीडिया पैसे से चलती है। आज अगर सरकार बदल जाए, पूंजीपतियों का पैसा बदल जाए, ये सारे मीडिया घराने वाले तुरंत बदल जाएंगे। ये तो पपेट हैं। नेता आपने उसे ताकत दी है और वो आपके बच्चों का भविष्य बर्बाद कर रहा है। इसलिए अपनी ताकत को अगर इस्तेमाल ढंग से कर लो, 2024 में आप अगर ढंग से निर्णय ले लो तो बहुत कुछ उसी समय देश को बदल जाएगा। और अगर ये मुल्क की आवाम को मजा आ रहा है मंदिर मस्जिद में, इस मुल्क की आवाम को लक्ष्मी, गणेश, राम, कृष्ण इसी समय मजा आ रहा है, तो 20 साल बाद उनके बच्चों का भविष्य बर्बाद हो चुका होगा। 2 भारत बनेगा। 5% लोगों का भारत होगा जो अच्छे एसी कमरे में बैठकर अपने बच्चों को अच्छी तालीम दिलाकर, बड़ी बड़ी नौकरियां पाकर इस देश को रोज नफरत की आग में झोंकते रहेंगे। और 95% लोगों के बच्चे किसान भी नहीं बचेंगे, मजदूर बनेंगे और मजदूरी करेंगे 5,000 10,000 रुपए में, और 5 किलो अनाज पर वो गुलाम बन चुके होंगे। मुझे इसकी चिंता है। अगर ये नहीं हुआ तो फिर तो इस देश में कुछ भी बचेगा नहीं। ये लेकिन 2024 से पहले सर राम मंदिर भी खुल जाएगा, लोगों को मंदिर बन जाए, इसमें मंदिर वालों को आनंद आ रहा है, मंदिर वाले मंदिर में जाएं। मुझे दिख रहा है कि मेरा दिल्ली विश्वविद्यालय बर्बाद हो रहा है। मैं जिस रास्ते चल करके अगर इलाहाबाद विश्वविद्यालय और दिल्ली विश्वविद्यालय नहीं पहुंचा होता तो मैं आज यहाँ नहीं होता। मेरे दोनों विश्वविद्यालय बर्बाद हो गए। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में 400% फीस बढ़ा दी गई, बीएचयू में फीस बढ़ा दी गई कई 100%। वो बच्चे आंदोलन कर रहे हैं, गरीब के बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे। दिल्ली विश्वविद्यालय में पूरी तरह से नई शिक्षा नीति ने डीयू जेएनयू को बर्बाद कर दिया। लोन लेकर के वो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन चलेंगे। मेरी चिंता मेरे विश्वविद्यालय है, मेरी चिंता मेरा स्कूल है। मंदिर बन रहा है, अगर उनसे किसी को शिक्षा मिल रही है, उनसे किसी का परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक हो रही है, नौकरी मिल रही है, वो जाए मंदिर। हम तो उनको रोक भी नहीं रहे। अरे भाई आप ताकत में हो, आपकी संख्या ज़्यादा है, आप अपने मंदिर बनाओ। मैं मंदिर की डिबेट में बिल्कुल नहीं जा रहा। और मैं कह रहा हूँ मंदिर पहले भी नहीं थे, बहुत कमी नहीं थी मंदिरों की। इस देश में शौचालय की कमी थी, देवालय की नहीं थी। अब शौचालय और देवालय दोनों बन गए हैं, विद्यालय खराब हो गए, विद्यालय बर्बाद हो गए। इसलिए मैं इस डिबेट में नहीं जा रहा। मैं बार बार सोच रहा हूँ कि 20 साल बाद, 25 साल बाद, जब इस मुल्क का 100 साल पूरा होगा आज़ादी का, तब ये मुल्क कहाँ खड़ा होगा। आपने शौचालय और देवालय एक साथ इस्तेमाल किया है, कहीं कल को इस पे हेट स्पीच का कुछ नहीं भाई, मैं भाषा भी क्या, मैं आपको जानता नहीं, मैंने आपकी डिबेट सुनी। मैं भी बोल लूँ यहाँ पे, तो मैंने दोनों को एक साथ नहीं लिया। अब भाई पदबंध होता है, मैं हिंदी पढ़ाता हूँ। को लेके जिस तरीके से हाँ, मैं कह रहा हूँ 22 प्रतिज्ञाएं तो डॉक्टर अंबेडकर ने ली थी। एक लाइन कोई आके बोलता नहीं कि हम डॉक्टर अंबेडकर का भी विरोध करते हैं, क्योंकि पहली बार तो उन्होंने 22 प्रतिज्ञा ली। ये हिम्मत कोई कर नहीं रहा है और बाकी लोगों को आपस में लड़ा रहे हैं। शौचालय और देवालय एक शब्द है, ये इस पर वोट मांगे जा रहे हैं, कहीं देवालय पर, कहीं शौचालय पर। मैं विद्यालय पर वोट क्यों नहीं मांगा जा रहा, मैं चिंतित हूँ। और जो मांग रहा था वो लक्ष्मी गणेश करने लगा।
अरे भाई उसका क्या होगा? अरे तुम अपने स्कूल पर रहते, अरे 2-4 चुनाव हार जाते, यही ना होता भाई। तुम्हें लोग याद करते कि जिस समय नफरत की सियासत हो रही थी उस समय कोई व्यक्ति था जो शिक्षा रोजगार पर बोल रहा था, तुम भी उन्हीं के जैसे निकले, तो फिर तुम में और उनमें अंतर क्या है? अच्छा दूसरी बात, ये नकली माल कोई खरीदेगा नहीं। ये जितने लोग बाद में हिंदू बन रहे हैं इनको कोई सवर्ण हिंदू वोट देने वाला नहीं है। ओरिजिनल अगर बीजेपी और आरएसएस है तो ये आरएसएस और बीजेपी को ही वोट जाएगा, ये भी इन लोगों को समझ लेना चाहिए। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ ओरिजिनल वाला पहले से खड़ा है। कल को अभी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को आप क्या कहेंगे? हाव भाव से, भाषा से, हरकतों से ये कभी चिंतित नहीं होते, कुछ और बोलना है। एक एजेंडा क्लियर होना चाहिए कि मैं जिस तबके का नुमाइंदगी करता हूँ वो एकदम कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कायदे से तो बीजेपी को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए प्रस्ताव को। अब ये बीजेपी और आरएसएस जाने, बेसिकली आरएसएस ने, केंद्र में आरएसएस है, कल को पार्टियां बदल भी जाएंगी ना, तो ये डिबेट अगर खत्म नहीं हुई, कोई सॉफ्ट हिंदू, हार्ड हिंदू, कोई गाय गोबर निकाल दो बाकी हिंदू वही बचेगा, हम इस बहस में जा ही नहीं रहे। हम तो कह रहे हैं कि ये सारे लोग मिल करके ऐसी बहस खड़ी कर रहे हैं और पूरी मीडिया इस पर बहस कर रहा है। अरे भाई इस देश में स्कूल बर्बाद हो गए, लोन पर ही देश चल रहा है, गरीबी में रुपया जो है 82-83 रुपये पहुंच गया है डॉलर के मुकाबले, पूरा अर्थव्यवस्था बर्बाद हो गई है। और जैसे जैसे देश बर्बाद हो रहा है तो उसमें से कोई व्यक्ति आ रहा है वो और ज़्यादा हिंदू बन रहा है। हमारे यहाँ एक चुटकुला कहा जाता है, एक आदमी जो है दिन रात अपने गाँव के नुक्कड़ पर बैठ करके लोगों को गालियाँ देता था, लेकिन जब मरने लगा तो अपने बच्चों से कहा कि तुम लोग कोई ऐसा काम करना कि मरने के बाद मुझे को लोग अच्छी तरह अच्छे याद करें। कुछ दिन बाद उनके बच्चों को समझ में नहीं आ रहा कि भाई ये ऑलरेडी इतना बुरा था, इसको क्या अच्छा करें। दोनों बच्चे अगली बार से उसी नुक्कड़ पर बैठ करके गाली देने के साथ साथ लोगों के ऊपर ढेला मारने लगे। गांव वाले कहने लगे यार इन सबों से अच्छा तो इनका बाप था। ये ऐसा हो रहा है, एक ऐसा नेता है वो कोई बात बोल रहा है तब तक दूसरा आ रहा है, आपको लग रहा है अरे भाई ये। अब कल को देखिए, आज मनमोहन सिंह अच्छे लगने लगे, कल को अगर यूपी वाला, लखनऊ वाला दिल्ली आ जाएगा तो आपको मोदी अच्छे लगने लगेंगे, कल को केजरीवाल अच्छे लगने लगेंगे। मैं इसीलिए कह रहा हूँ व्यक्तियों पर मत जाइए, सबका एजेंडा एक है, वो आरएसएस का एजेंडा है, वो शिक्षा, रोजगार का, अर्थव्यवस्था का, आने वाली पीढ़ियों को बचाने का एजेंडा नहीं है, सामाजिक न्याय का एजेंडा नहीं है। इस देश में आग लगाना। लखनऊ वाला से किसकी ओर आपका इशारा था? नहीं, वो लोग क्लेम करते हैं ये उनका झगड़ा है, उनके घर के झगड़े में मैं नहीं जा रहा। वो किसको प्रधानमंत्री बनाएंगे आरएसएस तय करेगा। आपको लगता है कि अरविंद केजरीवाल भी आरएसएस के एजेंडे पर चल? नहीं, मैं कह नहीं रहा हूँ, वो तो खुद कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल। वो तो स्कूल की बात कर रहे थे, कितना अच्छा लगता था कि पढ़ा लिखा नेता आया है, वो स्कूल की बात करता है, भ्रष्टाचार की बात करता है, वो अस्पताल की बात करता है, बड़ा अच्छा लग रहा था इस देश में। अचानक कहने लगा कि रुपया इसलिए गिर रहा है क्योंकि उस पर लक्ष्मी प्लेस की फोटो नहीं है, सारी पढ़ाई लिखाई यहीं आ गई। फिर आईआईटी क्या करने गए थे? फिर स्कूल क्यों खुलवा रहे हैं? उसमें लक्ष्मी गणेश की महिमा बताने के लिए? मेरा सवाल है, इसलिए अब आप ही तय करो कि आप क्या कर रहे हैं। शुक्रिया। सर आपने एक बात कही थी कि नौजवानों को शुरू में गिरफ्तार किया जाता है और उनको इल्जाम लगाकर जेल में डाल दिया जाता है, 20-20 साल बाद कोई इल्जाम साबित नहीं हो पाता, उसके बाद वो रिहा होता है। क्या आपको नहीं लगता एजेंसियों में भी कमियां हैं? नहीं, ये तो इस मुल्क के सामने जगजाहिर हो रहा है, कौन जेल में है, कौन बरी हो रहा है, कौन जो है किसको जेल में होना चाहिए वो जेल से बाहर सरकार में बैठा हुआ है, कोई और 25 साल बाद बेगुनाह रिहा हो गया। ये तो मेरे सामने हजारों केस हैं। मैं इसलिए एक सवाल पूछ रहा हूँ बतौर नागरिक कि मैं अपने जुडिशरी पर भरोसा बनाए रखना चाहता हूँ। वो भरोसा कैसे बना रहेगा? मैं न्यायपालिका पर भी अच्छा वो करना चाह रहा हूँ।